बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बॉयज़, बात यह है कि इंशाल्लाह फ्राइडे को आप लोगों का एक क्विज़ लेना है मैंने छोटा सा। तो उस क्विज़ में क्या होगा, जिस तरह मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया पिछले लेक्चर में। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एरिया ऑफ सर्कल निकालना सिखा रहा हूँ। आपके सामने प्रोग्राम बनाऊँगा इस उम्मीद के साथ कि शायद दो चार लोगों को प्रोग्राम समझ में आ जाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैं आप लोगों का क्विज़ लूँगा ना, ये जितने भी हैं, आप 40 स्टूडेंट्स हैं, जो भी व्हाट्सएवर, हर बच्चे का इंडिविजुअल प्रोग्राम होगा कम और बेश इसी तरह का ही। उसमें मैथ क्लास का इस्तेमाल होगा और उसमें सिंपल ऑब्जेक्ट क्लास बताना। मैं यही चीज़ें ही चेक करूँगा कि आपने ऑब्जेक्ट किस तरह बनाया है, आपने उसकी क्लासेस किस तरह बनाई हैं, मैं यही चीज़ ही चेक करूँगा। तो ये इंशाल्लाह 40 के 40 स्टूडेंट्स का डिफरेंट होगा, राइट। तो ये जो मैं आपको प्रोग्राम करवा रहा हूँ, आप प्लीज़ ये होश के साथ करें और ख़ुद से प्रैक्टिस करें। मैं आप बिल्कुल ही स्टार्ट से ना इक्लिप्स आपको चलाना सिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं इक्लिप्स में प्रोग्राम बनाते किस टाइम, मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जावा डेवलपमेंट किट भी आपने डाउनलोड की हुई है और इक्लिप्स आपके पास चल रहा है। अब देखो ज़रा, ये इस तरह से इक्लिप्स स्टार्ट होगा। मैं स्टार्ट से एंड तक आपको बता रहा हूँ किस तरह करना है। ये वाला कंप्यूटर मेरा कंपैरेटिवली स्लो है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, अब देखो ज़रा, ऊपर फाइल में न्यू प्रोजेक्ट, सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है। ओके, ये जो मेरे यहाँ लिखे हैं ना, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो न्यू, सॉरी फाइल में न्यू जावा प्रोजेक्ट करना है आपने। मैं गलत बता गया, सॉरी, जावा प्रोजेक्ट करना है, आई एम सॉरी। न्यू जावा प्रोजेक्ट, इसका मैं नाम दे दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल क्विज टू मटेरियल, को इस तरह का मैं नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट किया यहाँ से, हाँ सोर्स फाइल होगा, ये सब को ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ अब ये इन चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने मॉड्यूल क्रिएट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉन्ट क्रिएट करना है। ओके, तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ। सबसे पहले फाइल में जाके आपने न्यू जावा प्रोजेक्ट करना है, और जब मॉड्यूल की बात आए तो मॉड्यूल आपने डॉन्ट क्रिएट करना है। अब ये क्विज टू यहाँ पे आ गया, सही हो गया। अब इधर ये जो SRC है ना, इधर मैंने न्यू क्लास बनानी है, न्यू क्लास। ओके, पहले न्यू जावा प्रोजेक्ट था, अब न्यू क्लास में बना चुका हूँ। तो क्लास नेम जिस तरह आप स्टार्ट से करते आ रहे हैं, क्लास नेम लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास नेम लिख देता हूँ सर्कल, क्योंकि मैं ज़रा एरिया ऑफ सर्कल निकालने की कोशिश करूँगा अभी आपके साथ। तो पब्लिक क्लास सर्कल आ गई मेरे पास। और अब ये मैंने एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाया कि भाई एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। मैं प्रोग्राम इस तरह का बनाना चाह रहा हूँ कि मेरा जो यूज़र है, पहले उससे मैं पूछूंगा कि भाई आप अपने सर्कल का रेडियस बताएं। उसके बाद प्रोग्राम मेरा आपको कैलकुलेट करके देगा एरिया। ओके, आप भी सुन लो। तो अब किस तरह करना है देखते जाओ, मेरे साथ साथ रहो। एक मिनट ज़रा रुकना, मैं ही ज़रा सेट कर लूँ। हाँ, तो ये मैंने इसका एक एल्गोरिथम बनाया। सबसे पहले चूँकि मैंने यूज़र से कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी, यूज़र से कोई चीज़ इनपुट करवानी है, तो मुझे स्कैन क्लास की ज़रूरत तो होगी ना। तो सबसे पहले मैं ऊपर स्कैनर क्लास इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज डॉट स्कैनर। ओके हो गया, स्कैनर इंपोर्ट हो गई।
अब अंदर मैं इसके मेन प्रोग्राम बनाऊंगा। अगर ये लाइन समझ नहीं आती तो जो मेरा सबसे पहला वाला लेक्चर है आप लोग वो जाके देखें। अच्छा, अब ये वाले मेरे ब्रैकेट्स हैं मेन प्रोग्राम के, और ये वाले जो बड़े ब्रैकेट्स हैं बाद वाले, ये हैं क्लास के। इस क्लास के अंदर ये मेन प्रोग्राम है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले काम जो आपने वेरिएबल बनाने हैं उनको डिफ़ाइन करना है। स्कैन क्लास इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब मैं वेरिएबल्स डिफ़ाइन करूँगा आपने। तो लेट्स से मैं इंट नहीं लिखता, मैं फ्लोट या डबल लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा आंसर पॉइंट्स में है। तो वैसे इसमें पॉइंट्स में आने का इम्कान तो नहीं है, डिवीजन तो कहीं नहीं हो रही, बाकी 3.14 है ना। हाँ, मैं इंट नहीं लिखता, मैं डबल लिख देता हूँ यहाँ पे। डबल, पहले रेडियस और एरिया। अच्छा जी, ये हो गए मेरे वेरिएबल्स। इसके बाद फिर मैंने अब यूज़र से इनपुट लेनी है कि भाई आप जो है ना अपना रेडियस बताओ, उसको मैं सेव करूँगा रेडियस के अंदर, और ये जो एरिया होगा फिर इसका मैं फार्मूला लिखूँगा। उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है, अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर नाम का। इसका नाम मैं क्या दूँ ऑब्जेक्ट का? स्कैन डॉट मैं लिखता आ रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए कि भाई ये चेंज कर सकते हैं, मैं RAD लिख देता हूँ रेडियस के हिसाब से। न्यू स्कैनर, और इसका जो आर्गूमेंट है वो है सिस्टम डॉट इन, यानी कि इनपुट लेगा। अब RAD नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि स्कैनर क्लास से बिलोंग करता है। ओके, तो फिर अब क्या है, अब ज़रा यूज़र से कहते हैं कि भाई इनपुट करो जो कुछ भी करना है। प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ योर सर्कल। सही हो गया। अच्छा, ये पहले लिखा हुआ आएगा, उसके बाद फिर इनपुट आएगी यूज़र की, तो वो क्या होगी? DIUS रेडियस इज इक्वल टू RAD, यानी कि जो स्कैनर ऑब्जेक्ट था, आगे उसका मेथड नेक्स्ट FLOAT। मैं फ्लोटिंग पॉइंट बना रहा हूँ तो मैं इसी वजह से मैंने फ्लोट लिखा है इधर। नेक्स्ट INT पिछले एग्जांपल में था, इस एग्जांपल में नेक्स्ट फ्लोट है, क्योंकि मेरा पॉइंट्स में भी मैंने उसको ये दिया है कि भाई वो पॉइंट्स में भी अपने इनपुट दे सकता है। और एरिया क्या है? मैथ डॉट पाई सही हो गया। आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि मैथ डॉट करके लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पाई लिखना है तो फिर ये मैथ ऑब्जेक्ट का ये मेथड है PI। इसी तरह स्क्वायर रूट आपने जो पिछली एग्जांपल में किया था, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली एग्जांपल बताई थी, उसमें स्क्वायर रूट था, तो मैथ डॉट SQRT, उसके बाद आगे ब्रैकेट में उसका जो कुछ भी था। ये एक बहुत ही आसान एग्जांपल है। मैं आगे इस वजह से आपको नहीं पढ़ा रहा कि पहले आप इस एग्जांपल को अच्छी तरह से समझें, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले की भी, इसकी भी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर ये जो मैंने क्विज़ लेना है ना आप लोगों से, वो इसी से ही लेना है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ही होगा। और ये भी आपने ख्याल रखना है, एरिया जो है ना यहाँ पे, ये आपने देखो ये स्मॉल मैंने A लिखा है, ऊपर अगर मैंने डिफ़ाइन स्मॉल a किया है तो फिर नीचे भी मैं स्मॉल a ही लिखूँगा। अगर RADEIS के यही स्पेलिंग है, यहाँ पे भी यही स्पेलिंग, और केस सेंसिटिव भी है आपकी ये लैंग्वेज, तो आपने यहाँ पे एहतियात करनी है। कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स का भी एहतियात करना है। एरिया ये हो गया। अब मैं आउटपुट प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रिंट लाइन द नहीं, एरिया ऑफ दिस सर्कल इज प्लस एरिया। अब इसको चलाते हैं ज़रा।
जी भाई यही है। आ गया जी, प्लीज़ एंटर रेडियस ऑफ योर सर्कल। 5 डाल के देखते हैं क्या आता है। उसने बताया द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज 78 पॉइंट दिस। अब ये इतना बड़ा फिगर क्यों आया है? उसकी वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल लिखा है। और दूसरी बात, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था, पिछले से पिछले में गालबन, कि आप यहाँ पे डेसिमल मेथड्स के ज़रिए इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ उसकी भी प्रैक्टिस करें कि वो आपने किस तरह करना है। वो भी स्लाइड्स में गिवन है, जो मैंने आपको स्लाइड्स दी थी। और इसके अलावा दूसरी बात जो मैंने आपको ये करनी थी कि अच्छा, मैं एक दफ़ा ना इधर डबल की जगह फ्लोट लिख देता हूँ, देखते हैं इससे क्या होता है। ये जो बिट्स हैं यही कम हो जाएंगी। एरर आ रहा है इधर। फ्लोट लिखने से एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई, रेडियस भी फ्लोट था। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अच्छा जी, ये डबल इनपुट थी, ये फ्लोट, ये एरर आ रहा है बिल्कुल। चलो, बाद स्टार्ट से भी डबल किया तो एंड पे डबल करना है इसको। देखो ना, इधर मैं नेक्स्ट फ्लोट कर दिया। तो एनीवेज चलो, डबल ही इसको रहने दो। आई होप कि ये जो बिल्कुल सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, बहुत ही आसान सी एग्ज़ाम्पल है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? एक तो ये है कि आपने क्विज़ देना है 1 घंटे के अंदर अंदर। मैं जैसे ही इसको अपलोड करूँगा, आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा। 1 घंटे के अंदर अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आप लोग यहाँ कंप्यूटर के ऊपर ये प्रोग्राम टाइप करेंगे, राइट? चला देते हैं, बहुत अच्छी बात। प्रिंट स्क्रीन आपने यहाँ से करना है ऊपर। ये मेथड भी मैं आपको बता दूँगा प्रिंट स्क्रीन किस तरह करना है। और फिर उसके बाद उसको मतलब उसकी जो स्नैपशॉट है ना, आपने वो मुझे सेंड करनी है। अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं कि वो मोबाइल से ना ऊपर लैपटॉप की स्क्रीन की तस्वीर खींच रहे होते हैं। यार इससे कुछ, ये बड़ा अजीब सी हरकत है, प्लीज़ ऐसा ना करो। मैं बात ये आपको समझा देता हूँ कि आपने किस तरह करना है। फ़िलहाल आप इस एग्ज़ाम्पल की प्रैक्टिस करें, बाकी बातें फिर मैं बाद में आपसे करता हूँ। थैंक यू सो मच।